अंत में मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी माँ मुन्नी देवी का। हमारे बीच में ऐसे हैं जो नए आए हैं और कई नए आने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है सबको साथ लेके चलने। मेरे बच्चे के भाई के समान है, पहला अधिकार उसका है, मोहित तेरा अधिकार दूसरा है। धर्मवीर सिंह की टीम को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। भारत माता की जय। चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, मोहित चौधरी जिंदाबाद। सबसे प्रथम यहां पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गगण, मातृशक्ति और युवा साथियों को मेरी राम राम। बड़ी खुशी से आज इस बात के आगे आप सब यहां पे समक्ष हाजिर हैं। या बादशाह दिबाट डाले न्यू कह देंगे ले तो शाम वाले कह देंगे ले ले। बात सच्चाई भी है। ईब महाराज जी थोड़ी देर पहले कहूं थे कि परिवार के सारे आगे आ जाओ उती के लिए, तो मैं फड़ाऊं था कि सारा तो बैठा है। बाडा के भी बैठे हैं, लोहारू के भी बैठे हैं, तो शाम के भी बैठे हैं, कुणबा तो सारा आड़ा ही बैठा है। अभी बुआनी खेड़ा सब प्रथम भाई, वह भी सब तो पहले हाजिरी चेयरमैन साहब सारा समय पूरा कहना लग रहा हल्का पूरी लोकसभा अपनी। क्योंकि कारण यह है आज के समय सबसे पहले जहां देश के अंदर कई सारे नेतागण ये सोचते हैं कि भाई मैं भविष्य में क्या कदम लूं, मेरी टीम कैसी होगी, आगे हम क्या करेंगे, वहां धर्मवीर सिंह की टीम को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। आज 10 हलकों के अंदर किसी भी हल्के के 10 के 10 के अंदर कभी भी कोई नेता की बात आती है, कोई चाहे विधायक की बात आती है, सांसद की बात आती है, कहते भाई 10 हलकों का नेता साथी धर्मवीर की टीम चुन के बनाती है, जिसमें बुआनी खेड़ा से मिला के। और ये इसलिए है क्योंकि धर्म सेना हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनका सबका मन धर्मवीर जी के साथ मिलके चला है। एक उदाहरण देता हूं, ओम प्रकाश बाबू जी मनी बाड़े देखे थे, मैं और ओम प्रकाश बाबू जी और चाचा राजवीर दिनोद के अंदर ब्याह मजा रहे थे 20 तारीख ने। और कुलदीप था हमारे गिल नंबरदार वाला छोरा, वो नहीं बोला भाई साहब आप एक बार सांसद साहब द्वारा फोन मिला हुआ, आपका फोन उठा लेंगे और किन बात करनी है। मैं नहीं बोलिया भाई मेरे तो फालतू तेरी मान लेंगे, मैं फोन मिलाऊंगा उस तो पहले तू मिला ले, केबरा तेरा पहले उठा ले। बोले ना भाई साहब आपका उठाओगे क्यों छोरे सो। मन ने घंटी मारी, मेरा कौन उठाया, कुलदीप ने मारी, दर्द ही उठा लिया एक बार में। वह क्यों उठाया, क्योंकि सांसद साहब भी ये कहते हैं कि मेरे लिए प्रत्येक आदमी 1987 से 82 से जो जुड़ा हुआ है वो मेरे बच्चे के भाई के समान है। पहला अधिकार उसका है, मोहित तेरा अधिकार दूसरा है। क्योंकि जिसने मेरे को थामा चलाया, अगर आप एक हिंदुस्तान का दुनिया का एक कल्चर उठा लो, जीवन का 33% आदमी बिताता है जीवन मां बाप के अनुसार, बचपन से लेकर 23-24 वर्ष की आयु तक। 24 वर्ष की आयु के बाद वो बिताता है संसार के हिसाब से, भाईचारा के हिसाब से। सांसद साहब का 70वां जन्मदिन है और 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी। कई सारे लोग यूं कह देंगे भी सांसद साहब आप तो रिटायर हो गए, लेकिन सांसद साहब भी ये कहते हैं कि रिटायर मैं इसलिए को नहीं हुआ क्योंकि मेरे जो साथी थे उनका साथ सदा मेरे साथ बनकी रहा। इतिहास गवाह है, पुरानी किताबों में भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है, जो व्यक्ति इस जीवन में किसी से उधार लेता है उसको यहीं चुका के जाना पड़ता है। एक बार जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उनकी माता बहुत व्याकुल थी कि मेरा बेटा 14 साल दूर जाओ है। माँ की शामी तो 14 साल 2 दिन खातर 2 घंटे खातर टापर दूर हो जाए, माँ व्याकुल हो जाए, चिंता में हो जाए। 14 साल तो बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने बोली बेटा तू 14 साल जागा, मैं 14 साल तक देख नहीं पाऊंगी, तेरे दोहरे कौन रह पाऊं, या बात दुख मेरे दोहरे रहेगा। तो भगवान श्री राम कहते माँ इसका मैं वादा करता हूं कि तेरा ऋण जरूर चुका के जाऊंगा, चाहे जीवन में कहीं भी हूं। अगले जन्म में प्रभु श्री राम का जब भगवान कृष्ण में जन्म हुआ तो माता यशोदा के पास 14 साल रही।
और कहते हैं उन 14 साल के बाद वो कभी यशोदा जी के पास जाने के बाद कभी वहां पर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपनी मां का कर्तव्य धर्म निभाना था, साथ निभाना था, क्योंकि उन पे उधार था। उसी प्रकार पूरी तोशाम जनता, बाढ़ड़ा, 10 की 10 विधानसभाओं का मेरे पिता, मेरे परिवार के ऊपर कर्ज है, जिसके लिए हम दिन रात आपके बीच में, चाहे कहीं चले जाएं, कैसा ही समय आ जाए, कैसा ही वक्त आ जाए, आप सभी के साथ हम लोग जुड़ के मिल के चलेंगे। आपका ये उधार हम पर है, जिसका कर्तव्य हमारा बनता है दिन रात आपके साथ मिलके चले। साथ के साथ 8 तारीख को जब हमने यहां पर एक मीटिंग करी थी, उसमें भी एक बात, दो बात मैंने आपके समक्ष रखी थी। कई सारे साथी हमारे बीच में ऐसे हैं जो नए आए हैं और कई नए आने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है सबको साथ लेके चलने का, क्योंकि सबका साथ जब रहेगा, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक आता है, लेकिन जीवन पूरा होता है, और ये जीवन हमने देखना है कि हमारा संगठन और मजबूत कैसे हो। और ये जब भी मुमकिन है जब आप सभी मिलकर उस नेता की आंख और कान बनके, हाथ बनके उसके साथ से कदम मिला के चले। तो मेरी विनती है, जो हमारे साथ साथी नया जुड़ा है और जो जुड़ने के प्रयास में है, तो इस कुटुंबे को, परिवार को, संगठन को और मजबूत करें। साथ के साथ एक विनती सांसद साहब की आज आई है, जन्मदिन के नाम पे उपहार उन्होंने आप लोगों से मांगा है। सदस्यता अभियान के तहत, जैसे पहले भी ये बात कही गई थी कि हमने सदस्यता अभियान शुरू करना है, इसको बढ़ाना है, परंतु किसी कारणवश हमारी वो जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही। यहां पे लगभग 600 आदमी से ज्यादा उपस्थित है आज के समय। प्रत्येक आदमी अगर 50 आदमी बना दे तो 30,000 आदमी हम बना के सदस्यता में दे सकते हैं। और सांसद साहब के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा दबाव से दी गई है, क्योंकि ये कह के दिया गया है कि भाई तू तो मानसा का नेता है, तेरे गेल तो जुड़ाव सबसे बड़ा है, संगठन तेरा सबसे बड़ा है। तो मेरी आपसे तय दिल से विनती है कि आप सभी साथीगण, वरिष्ठगण गांव में जाके 50-50 आदमी भी बनाएंगे तो हमारी सदस्यता अभियान बहुत अच्छे से सफल होगी। और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, रेफरेंस कोड देना होता है सिर्फ। घर में बैठे बैठे, घर में आज 5 जने हैं तो 5 मोबाइल ले रहे हैं, घर में बैठे बैठे उन मोबाइल के अंदर सदस्यता अभियान बनानी है, जिसमें सबसे पहले उस उपभोक्ता का नंबर डालेंगे, उस पर एक OTP आएगा, वो भर के उसकी सारी डिटेल डाल के आखिरी में रेफरेंस नंबर में सांसद साहब का नंबर आप डाल दें, ताकि उसका सारा डाटा सांसद साहब के पास आएगा कि फलाना गांव का फलाना आदमी, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये उसका सदस्यता नंबर है, ये मेरे से जुड़ा हुआ है, जो कल के दिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाएगा, आपके सांसद के पास भी जाएगा। अंत में मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी मां मुन्नी देवी का, जिसने कदम से कदम मिलाकर सांसद साहब का समय, चाहे वो क्षेत्र में हो चाहे दिल्ली हो, घर में 24 घंटे उनका साथ निभाने का प्रयास किया कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति घर में आए तो खाली हाथ ना जाए, अपनी बात रख के जाए, मन को बना के जाए, बातचीत करके जाए, समाधान करवा के जाए। क्योंकि कहते हैं कि भाग्य उदय आदमी का जब होता है जब उसके जीवन में संग नहीं आती है, और यह बात सच्चाई भी है। बाढ़ मैं पीछे से गांव में बैठा था, उड़े भी एक आदमी बोलिया भाई धर्मवीर का तो मणि ज्यादा, ये तो तुम्हारी बुआ तारे घर आई है। प्रदीप मेरे गेल बैठा था, जीवन यह सच्चाई भी है, क्योंकि जीवन संगनी का कार्य केवल यह नहीं होता कि घर को संभालना, उसका कार्य यह होता है कि क्या उसकी संतान अपने पिता के मार्गदर्शन पे चल रही है, समाज को जोड़ने पे चल रही है, क्या समाज उस परिवार से जो जुड़ा है उसको वो मान सम्मान मिलता है, नहीं मिलता। क्योंकि पुरुष तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दिन रात यूं सोचेगा भाई मैं काम कर लूं, खेता का भी कर लूं, को रोडवेज में तो रोडवेज वाला भी कर लूं, लेकिन जीवन संगनी सोचती है मैं घर भी चलाऊंगी और समाज में भी एकता बनवान की रखूंगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कईया की दुआ मतलब बुआ भी लाग है, कईया की भाई मेरी माँ बैठी है, तो उसका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपके कारणवश आज सांसद साहब ऊपर तक पहुंचे। साथ में एक विनती और है, मास्टर जी और की सारी टीम ने लड्डू और मेरे ख्याल पकोड़े वगैरह बना रखे हैं, तो ये जरूर लेके जाएं, क्योंकि बड़े प्रसाद आपके मन से बनवाया है धर्मसेना की प्रत्येक व्यक्ति टीम ने, और बड़े 1 महीने से इसकी तैयारी करने लग रहे हैं।
तो आज आप सबसे पुनः विनती करके धन्यवाद करता हूं और तय दिल से आशीर्वाद चाहूंगा कि आपका प्यार विश्वास इसी प्रकार बना रहे, भविष्य के अंदर सांसद साहब की सेहत और तबीयत और अच्छी रहे और कल के दिन उनका मार्गदर्शन बढ़ चढ़ के हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान व सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा प्यारे बच्चों और साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप सबको मैं हाथ जोड़ के राम राम करती हूँ और आप सभी को मैं सलाम करती हूँ। ये आज धर्मवीर जी का 70वां जन्मदिन आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से यहाँ आए, अपना समय निकाला और आपने अपना कीमती समय दिया। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये सब आपके ही देन है। ये धर्मवीर जी का परिवार, ये भाई कह रहा था ना भाई आपका परिवार, हमारा तो यही परिवार है। ये हमेशा धर्मवीर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और धर्मवीर जी एक बार आके बोलते थे भाई उड़े तो ये अपना आप इलेक्शन अपना आप संभालते थे। ये इन अपना इतना बड़ा योगदान दे रखा है और मैं दिल से यही इच्छा करती हूँ आप यूं ही देते रहना और हमारा साथ यूं ही बना रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम दिल से धन्यवाद करते। ये परिवार हमारा कुंडा और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। धन्यवाद। जय हिंद।